इन्होंने एक और बयान दिया था पिछले दिनों। इन्होंने कहा कि मुसलमानों द्वारा 8 बच्चे पैदा करना जायज है, 2 को आतंकवादी बना करके मरवा दिया जाएगा, 2 कोरोना में मर जाएंगे, जो 4 बचेंगे कम से कम वो अपनी अम्मी और अब्बा की जो लाश है उसको कब्र तक तो पहुंचाएंगे। कब्र पहुंचाने के लिए इनकी जरूरत क्या है? कब्र तक तो म्यूनिसिपैलिटी की गाड़ी पहुंचा देगी। मुनव्वर राणा, तुम्हारे लिए वही ठीक है। तो इनको लगता है कि ये कोरोना जो है ये हमेशा रहने वाला है, और 2 तो कोरोना से, चलो कोरोना छोड़ करके कोई और बीमारी से मर जाएंगे, 2 को आतंकवादी बना करके मार दिया जाएगा। तो ये जहनियत क्या शो करती है साहब? और केवल बच्चे इसलिए पैदा करता है आदमी के वो अंतिम संस्कार करे। जहनियत की बात तो साहब यूं है कि अगर मैं तो सब लोगों से कहता हूँ ना, और कई लोग जो है एक आजकल एक नए किस्म का एक वो पैदा हुआ है, इसको मैं कहता हूँ मास्टर स्ट्रोक वादी, वो बड़ी आलोचना करते हैं मेरी। मैं कहता हूँ कि यार इसमें नई बात क्या है? अगर आपने इस्लाम के बेसिक्स पढ़े हैं तो आपको इसमें कतई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। वो तो जो इस्लाम के बेसिक्स हैं वो तो खैर मैं तो अपने पास ही रखता हूँ। तो अभी ये देखिए हिदाया मेरे पास रखी है, हिदाया मैं आपको दिखा दूँ, उसमें क्या कहता है कि साहब कि जिहाद दीन हक की ओर बुलाने और उससे इनकार करने वाले से जंग करने को कहते हैं। बताइए, ये जिहाद की परिभाषा है इस किताब में जो हर मदरसे में पढ़ाई जाती है। जी जी जी, कि दीन हक की ओर बुलाने मतलब इस्लाम की दावत देने, कि आप जो है इस्लाम की दावत देने और उससे फिर जो इनकार करता है उसको उससे जंग करने को जिहाद कहते हैं। वही बात हुई। फिर उसके बाद तो खैर अब तो हम और भी, चूंकि लोग मानते ही नहीं है ना बातें, ये सब करनी पड़ते हैं कि नहीं साहब ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। अरे वो हिदाया पढ़ दो, नहीं पढ़ना चाहते हो तो ठीक है। फतावा आलमगीरी को लोगों के पास उपलब्ध नहीं, हिंदी में नहीं, इंग्लिश में नहीं। अब देखिए ये भी तारीफ करनी पड़ेगी इन लोगों की कि जो मोहम्मदन लॉ चल रहा है, जिसको ये खुद मोहम्मदन लॉ मानते हैं, जो अंग्रेजों के टाइम पे मोहम्मदन लॉ था, जिसके बेसिस पे मुल्ला साहब ने मोहम्मदन लॉ की अपनी किताबें लिखी, वो ये फतावा आलमगीरी है। लेकिन इसका ना तो अंग्रेजी तर्जमा मौजूद है न हिंदी तर्जमा मौजूद है। सिर्फ इसके 10 वॉल्यूम में 73 किताबें, उसमें से एक किताब है बुक ऑफ ज़कात जो अंग्रेजी में अवेलेबल है, उसके अलावा अंग्रेजी में भी अवेलेबल नहीं है। और उसको जो अभी फिर मैंने तय किया, जब बहुत जोर जोर से ओवैसी साहब ने इसका इसरार किया और इकरार किया, मैंने कहा चलो इसको पकड़ते हैं। ढूंढा डाढ़ा नहीं मिली, बहुत कोशिश की, चारों तरफ आर्काइव्स छान मारे, लाइब्रेरीज देख डाली, सब कर लिया, कहीं नहीं मिली। तो मैंने चलो इसको ट्रांसलेट कराते हैं। और ट्रांसलेट करा के जो सामने आ रहा है ना, जब सामने हम रखेंगे जो कुछ अभी तो मेरी निगाह से जो उसका ट्रांसलिट्रेशन है वो गुजर रहा है, और जब हम करेंगे तब लोगों को समझ में आएगा कि इतने दिनों से जो मैं कह रहा हूँ उसमें कोई रत्ती भर की कोई शिकायत नहीं हो सकती है। तभी तो आप ये देखिए पूरी की पूरी जो ये उर्दू को इन्होंने, आप देखिए कि अपनी नेशनल लैंग्वेज, मतलब नेशन का कॉन्सेप्ट जो है इस्लाम में वो उम्मत होता है, रिलीजियस कॉन्सेप्ट होता है। जैसे हम भारतवर्ष की बात करते हैं, जब भारतीय राष्ट्र की बात करते हैं, तो राष्ट्र का जो कॉन्सेप्ट होता है वो होता है सिविलाइजेशनल, यानी सभ्यता मूलक। बिल्कुल। और इस्लाम का जो राष्ट्र का या कॉन्सेप्ट होता है तो उम्मत मतलब प्योरली रिलीजियस। जो रिलीजन है तो वो पीपल ऑफ द सेम रिलीजन कॉन्स्टिट्यूट दी उम्मत, वो उनकी नेशन है। और यूरोप में जो होता है वो एथनिक होता है, वो रेस बेस्ड होता है। हंगेरियन नेशन, ऑस्ट्रियन नेशन, जर्मन नेशन, एंग्लो सैक्सन नेशन, ये इस तरह से। तो इनकी वैसे मैं फिर से अनब्रेकिंग इंडिया में ये सारी चीज़ें मैंने विस्तार से उद्धृत भी कर रखी हैं। जैसे मौलाना आज़ाद ने क्या कहा, सर सैयद अहमद ने क्या कहा, मोहम्मद अली जौहर ने क्या कहा, ख्वाजा हसन निज़ामी ने क्या कहा, नईमुद्दीन मुरादाबादी ने क्या कहा, कैफी आज़मी ने क्या कहा। कैफी आज़मी साहब उन्होंने तराना लिखा था कि अगली ईद तो पाकिस्तान में मनेगी।
कैफियत भी साफ बताना, सब मैं थोड़ी कुछ कह रहा हूँ। ईद पाकिस्तान में बनेगी क्या? चाहे मजाज लखनवी साहब थे के जावेद अख्तर साहब के, जो हमारे चीचा जावेद अख्तर है, उनके मामा जी, और उन्होंने भी ऐसे ही तराना लिखा था और जम के पाकिस्तान के फेवर में। जावेद अख्तर ने भी लिखा? जावेद अख्तर के मामा जी थे। ज्यादा अच्छा मामा थे। अब मामा क्या था वो, जिए पाकिस्तान ने, कुछ इस तरह से करके। तो इनका तो ऐसे ही चलता रहता है कि साहब कि क्या पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। फिर यहाँ पे आगे क्या, कश्मीर में नारे क्या लगाए, पाकिस्तान से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। फिर शाहीन बाग में क्या नारे लगाए, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो ये कोई बदल जाए चीज ऐसी नहीं है। ये तो हमारे लोग जो है वो सोचते हैं कि साहब के डीएनए एक होने से सब चीजें ठीक हो जाती हैं। उनको ये नहीं पता कि इस्लाम में डीएनए का कोई महत्व नहीं है। मोहम्मद साहब ने अपने वालिद, अपनी अम्मी और अपने चाचा तीनों को जहन्नुम भेजा था, उन पे लानतें भेजी थी। क्यों? क्योंकि अम्मी ने, वालिद तो इनके होने से पहले ही गुजर गए थे, और अम्मी ने इस्लाम कबूल करने से इनकार कर दिया था, या अम्मी शायद उससे पहले ही चली गई थी, क्योंकि ये 40 साल में इनको आई थी ना ये आपके इस्लाम की आज्ञा। अबू तालिब जो इनके चाचा थे, जब कुरैश में इनका बहुत विरोध हुआ करता था तो इनके चाचा ने इनको बचाया। जब इनके चाचा डेथ बेड पे थे तब ये उनके पास गए, तब तक इनके पास आ चुका था, क्या बोलते हैं उसको, अल्लाह का कलाम। अब उसको भी कलाम कहते हैं। अब यही लोग पूछते हैं कि अगर अल्लाह है तो कलाम कैसे? एक तरफ तो आप कहते हो निराकार और दूसरी तरफ कहते हो कलाम। कलाम के लिए तो कलम की जरूरत होती। खैर वो तो अलग बहस हो जाएगी। तो उनसे कहा कि आप इस्लाम कबूल कर लो, उन्होंने मना कर दिया। तो इन्होंने उनके ऊपर लानतें भेजी, कहा कि ये जहन्नुम जाएंगे। तो इस्लाम में सबसे पहली बात ये सिखाई जाती है कि आपके जो गैर इस्लामी पूर्वज थे उनके ऊपर लानतें भेजो और वो सारे के सारे जहन्नुम जाएंगे। वो अलग बात है कि भाई भले इनके यहाँ तो ये है ना कि भाई एक ही जन्म होता है और जन्म लेके सारे लोग जो है वो आखिरत तक, जब तक धरती का अंत नहीं हो जाएगा तब तक सब जो है वो कब्रों में पड़े रहेंगे। तभी वो RIP बोलते हैं ना हमारे यहाँ। इन लोग जो है वो बगैर सोचे समझे लिखते हैं RIP, रेस्ट इन पीस। उसका मतलब क्या होता है ये नहीं समझते। उसका मतलब होता है कि ए मुर्दे तू पड़ा रहे तब तक, आखिरत के दिन तक। तो भाई हिंदुओं आपस में RIP मत बोला करो। हमारे यहाँ रेस्ट इन पीस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आत्मा तो चरायमान है, लगातार चराए वेती, वो नहीं रुकती।